मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं यूँ हाथ करे जा रही थी तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जल गए थे, चेहरा जल गया था, ये पूरा ऊपर का हिस्सा है मेरा बहुत ज़्यादा जल चुका था। अल्लाह मियाँ भूखा उठाता है और भूखा सुलाता नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान तलहा उस्मान के साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रुखसाना बेगम, जो कि 52 से 54 साल की उम्र में भी अपने घर वालों की कफ़ालत कर रही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये बैजेस वगैरह और फ्लैग्स वगैरह बेच रही हैं, क्योंकि जश्न आज़ादी का दिन करीब है। इनकी अगर मैं उम्र की बात करूँ तो इस उम्र में ये इतनी मेहनत कर रही हैं अपने बच्चों की और अपने बीमार शौहर की कफ़ालत कर रही हैं। इनका कहना है कि इतनी महंगाई के दौर में मैं अपने बच्चों पर ज़ोर नहीं डालना चाहती, क्योंकि इनके 4 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा, ये मुझे बताएं कि काम कब से कर रही हैं आप? ये तो बेटा मैं 4-5 साल से बेचती थी, लेकिन यहाँ से सीवीओ में मैं 2 साल से आ रही हूँ। एक बेटा मेरा इंतकाल हो गया था, 20 साल का था। आपके साथ जो हादसा हुआ था, जो किचन में आप खाना गर्म कर रही थी और वो चूल्हे पे फ़ौरन से आग जल गई थी, वो क्या था? वो मुझे पता नहीं कि गैस लीक थी या पैप उसका लीक था, तो जैसे मैंने तीली ऑन करी तो जैसे शोला ज़ोर से मेरे ऊपर आया, तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं यूँ हाथ करे जा रही थी तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जल गए थे, चेहरा जल गया था, ये पूरा ऊपर का हिस्सा है मेरा बहुत ज़्यादा जल चुका था। अभी आप इस सीवीओ पर क्या क्या बेच रही हैं आप? अभी ये झंडे हैं, बैज है, बच्चों के एयर बैंड है, बालपीन है, बहुत सा सामान है, बाजे हैं, बच्चों के छोटे बच्चियों के पर्स है, और मोटरसाइकिल के झंडे हैं, मोटरसाइकिल पे स्टैंड वाला झंडा लगाते शीशे पे वो है, बहुत से आइटम है, काफ़ी है। अच्छा, आपके बच्चे बड़े हैं, आपने कहा कि उनकी शादी हो गई है, फिर भी आप मेहनत कर रही हैं इस उम्र तो में। बच्चियाँ भी, एक बच्चा भी है अभी, और दूसरा के बच्चियाँ भी 2 हैं, फिर अपना भी है बेटा। अल्लाह मियाँ मुझे ज़िंदगी दे। कहते ने कि अल्लाह मियाँ भूखा उठाता है और भूखा सुलाता नहीं है। तो मेरी भी यही शुरू से ही मेरी यही थी कि मैं अपने खुद पे पाँव पे खड़ी रहूँ, मेहनत करती रहूँ। अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है। जो दवाइयों का खर्चा है वो कितना है? वो मेरा आ जाता कि वो दवाइयाँ हैं कि 15 दिन की मेरी 2-3 हज़ार रुपए की आ जाती है। और शौहर की जो दवाई हैं वो भी आप उनकी वो भी है, उनकी शुगर की भी मेडिसिन होती है, और वैसे भी उनके सर में भी बहुत दर्द होता है, तो बस चलता रहता। आपको पता है ये दुख सुख तो हर इंसान के सर पे है, ये नहीं कि मेरे साथ है, हर इंसान के घर में भी दुख है, खुश भी है, लेकिन मेरी सबके लिए यही दुआ, अल्लाह पाक बुरे वक्तों से बचाए, बुरी नज़रों से बचाए, और अपने पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक खुशियाँ लाए और गमियाँ जाए। मेरी यही दुआ है सब बहन भाइयों के लिए, अल्लाह पाक खैर खैरियत से जो 14 अगस्त गुजर जाए। अच्छा माँ जी, कोई ज़िंदगी से मायूसी? कोई मायूसी नहीं, बस कभी आता भी कोई दुख आता, मैं अल्लाह से ये दुआ करती, अल्लाह मियाँ मुझे हिम्मत दे बर्दाश्त करने की। बस अल्लाह मियाँ मुझे देता हिम्मत और मेरा ज़रिया बन जाता, अल्लाह मियाँ मुझे हौसला भी मिल जाता, खुद पे खुद तसल्ली। सबसे महंगा झंडा कितने का है यहाँ पे अभी आपके पास? ये झंडा मैं सबसे बड़ा झंडा बताएं। जी, बड़ा वाला झंडा ये 4000 तक है। 4000 का है। जी जी। और वो वाला? एक उससे छोटा वो 3500 का, एक फिर 1500 का, 1000 का, और उससे छोटा एक 800 का, 700 का है, 200 का, लार्ज झंडा 200 वाला। यहाँ पर आप सीवीओ पर इस वक्त बैठी हैं, तो यहाँ है सेल है अच्छी खासी? बस फिलहाल तो चल रहा है, ये भी शुक्र है कि चल रहा। आखिर के दिनों में 2 दिन में इधर ज़्यादा रश कोई होता है। तंग नहीं कर रहा आपको यहाँ पर बैठी हुई? यहाँ पे सीबीसी वालों का उनकी मेहरबानी हो, उन हम तो ये अभी आया जी, वो तो शुरू से लोगों की खिदमत करते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो उठाते हैं, लेकिन उन पे भी आर्डर आता, लोग कोई उनको कंप्लेन कर देते हैं, उनका कसूर नहीं है, तो जाहिर है वो भी अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। माँ जी, अभी तो जश्न आज़ादी का दिन करीब है, तो आप ये काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप क्या करती हैं? इसके अलावा बेटा मैं तौलिया और कपड़े वो सेल करती हूँ,
वो कहाँ पे सेल करती दुकानों में, आम जगह पे दुकानों चलती में घूमती चलती फिरती रहती हैं? फिरती, जी जी अच्छा बिल्कुल। माशाल्लाह, मतलब आप इतनी मेहनत कर रही हैं। इस उम्र में देखा जाता है कि लोग किसी की मोहताजी में आ जाते हैं या बच्चों की उसमें आ जाते हैं नीचे। तो क्या आप कहेंगे कि आपने इस तरह का स्टेप उठाया कि आप किसी की मोहताज नहीं बन रही हैं? आप कहती हैं कि अल्लाह के सिवा मुझे कोई किसी का मोहताज बेटा है। मेरा शुरू से यही था कि मैं किसी की ये रीस नहीं करती हूँ कि ये नहीं कर रहा मैं क्यों करूँ, नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि मुझसे जितना होगा मैं करूँगी। किसी के काम आने वाली, अल्लाह से यही दुआ कि मुझे इतना करके मैं किसी के काम। हॉस्पिटल में थी, ऐसी हालत में भी कोई होता था मैं उनको जाके हौसला देती थी। और दूसरा कि जब मैं चेकअप पे जाती थी, बहुत हॉस्पिटल वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। जब मैं चेकअप पे जाती थी वो मुझे ले के और मरीज़ों को कहते थे कि अम्मा इनको आप बताएं कि आप किस मुश्किल से गुजरी, मैं उनको हौसला देती थी। अल्लाह ताला ने माँ के पैरों तले जन्नत रखी है और इसकी मिसाल आप मेरे साथ इस वक्त देख सकते हैं कि एक बाहिम्मत खातून जो अपने शौहर के होने के बावजूद ख़ुद मेहनत कर रही हैं और रोड पर बैठ के कुछ फ्लैग्स और बैजेस वगैरह बेच रही हैं, वो भी CVO पे। अपने घर से कम 40 से 45 किलोमीटर दूर ये खातून अकेले यहाँ पर आती हैं और अपने घर वालों की जो कफ़ालत ये अकेले कर रही हैं, साथ साथ अपनी शौहर की दवाइयों का ख़र्चा खुद उठा रही हैं, अपनी दवाइयों का खर्चा खुद उठा रही हैं। ये खुदा के बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, ये इवन के अपने बच्चों पर भी मोहताज नहीं बन रही। ये कहती है मैं खुद मेहनत करूँगी। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा उस्मान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।